ओम शांति। हम पढ़ रहे हैं मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियाँ। आज इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय, जिसमें साकार मुरलियों में प्रयुक्त हिंदी कहावतें, वाक्य एवं वाक्यांश है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अंतमति सो गति, अंतमते सो गति, अर्थात जैसी तुम्हारी अंतिम विचारधारा होगी वैसी गति अर्थात वैसा ही जन्म मिलेगा। अंतकाल जो स्त्री सिमरी, ऐसी चिंता में जो मरी, वलवल वैश्या योनि को अवतरी। अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो पीताम्बर अर्थात नारायण को पाए। गुरु ग्रंथ साहब। अर्थात जो अंतिम समय स्त्री को याद करेगा वो वैश्या योनि में प्रवेश करेगा, और जो अंत समय पर नारायण को याद करेगा वो नारायण पद को प्राप्त करेगा। अंतिम समय पर जो जिस तरह की याद में शरीर छोड़ता है उस तरह का जन्म उसे मिलता है। अतः सिर्फ एक शिव बाबा की ही याद हो। अंत समय में नारायण को भी याद नहीं करना है, क्योंकि वह भी देहधारी है। अंत समय में सिर्फ शिव बाबा की याद चित्त में स्थिर रहने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अंधे की औलाद अंधे और सज्जे की औलाद सज्जे, अर्थात माया रूपी रावण के बच्चे रावणी अर्थात आसुरी बुद्धि वाले होंगे, अर्थात ज्ञान नयनहीन होंगे, और ईश्वर की संतान ईश्वरीय बुद्धि वाले होंगे, अर्थात ज्ञान नेत्रवान होंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अर्थात इस पद्य में कृष्ण की महिमा दी गई है, लेकिन महिमा तो सिर्फ एक शिव बाबा की होनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ही सबसे श्रेष्ठ है। अपनी घोट तो नशा चढ़ी, अर्थात अपनी विशेषताओं को जितना याद करते रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। अपनी बुद्धि से मनन चिंतन जितना करते रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। असंख्य मूर्ख अंधघोर, असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कार जाही जोर। जप साहब गुरु ग्रंथ। अर्थात अंधकार में ठोकर खाते हुए मूर्ख और अंधे अनगिनत हैं। दूसरों की कमाई को लूटने वाले चोर और डाकू अनगिनत हैं। ऐसी विकारी दुनिया में निराकार शिव बाबा अवतरित होकर कलह, क्लेश, रोग, दुख सब नाश करके ऐसा देवी स्वराज्य स्थापन करते हैं जहाँ संतोष, स्वास्थ्य, संपन्नता और संपूर्णता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात ज्ञान न होने के कारण मनुष्य मृत्यु आदि कई कारणों से रोते हैं, दुखी होते हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। किसी भी परिस्थिति में अफसोस करने की बजाय ज्ञान का हलवा खाना अर्थात मुरली सुनना नहीं छोड़ना। नष्टो मोहा बनना है। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आए तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अर्थात वाराणसी में जब दादा को भविष्य में होने वाले महाविनाश का साक्षात्कार हुआ तब उनका दुनियावी वैभवों और अपने व्यवसाय से मन उड़ गया। दादा ने अपने भागीदार से
छुट्टी मांगी और जो भी वह ठीक समझे वैसा ही हिसाब करने के लिए कहा। उस समय दादाजी ने अपने घर में एक तार दिया जिसमें उपरोक्त पंक्तियाँ लिखी थी। यहाँ अलिफ का अर्थ पहला व्यक्ति अर्थात दादा है और बे उनके भागीदार का वाचक है। दादा को परमात्मा मिला, भागीदार को पैसा मिला। दादा को चिट्ठी आई और वे रेल में अपने लौकिक काका की अंतिम क्रिया के लिए रवाना हुए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। अर्थात आत्मा और परमात्मा बहुत काल से अर्थात सतयुग से कलयुग अंत तक अलग रहे। अब सद्गुरु परमात्मा शिव धरती पर आकर आत्माओं से मिलन मनाते हैं। आत्मा परमात्मा से अलग हुए 5000 वर्ष हुए। अब आत्मा का परमात्मा के साथ इस संगम युग पर जो सुंदर मिलन मेला होता है वह ब्रह्मा बाबा दलाल के माध्यम से होता है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। अर्थात भक्ति मार्ग की मान्यता के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन यह कहना असत्य है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। शिव बाबा जो निराकार एवं परमधाम निवासी है वह तो सर्व आत्माओं के पिता है, न कि आत्मा। आप मुए मर गई दुनिया। अर्थात अगर आप मर जाओ तो दुनिया भी आपके लिए जैसे कि खत्म हो गई। जब मन से पुरानी दुनिया और दुनियावी वैभव का त्याग करते हैं अर्थात जब दुनिया से मरते हैं तब हमारे लिए जैसे कि दुनिया भी खत्म हो जाती है। किसी का मरना माना दुनियावी बातों से, सुख दुख से अतीत होना। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ में एकरस रहते हैं। प्रभावित न होकर उससे अतीत या पार हो जाते हैं। आश्चर्यवंत बाप का बनंती, कथंती, फिर फारकती देवंती। अर्थात बच्चे नया ज्ञान, नई बातें आश्चर्यवत सुनते हैं। बाप का बनकर ज्ञान सुनते सुनाते हैं और फिर कोई बात में संशय आता है तो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। अर्थात इच्छा के बारे में संपूर्ण अज्ञान इच्छाएं मृगतृष्णा के समान हैं, जिनके पीछे भागने से वह और ही दूर चलती चली जाती है और हमें असंतुष्ट करती रहती है। इस संबंध में बाबा हमें बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं कि जब हमें इच्छाओं के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं रहता तब मन की ऊंची स्थिति द्वारा हमारी हर मनोकामना स्वतः पूर्ण हो जाती है। यह युक्ति है सदा संतुष्ट और तृप्त रहने की। ईश्वर की गत मत न्यारी है। अर्थात परमात्मा जो गति सद्गति की मत देते हैं वो सबसे न्यारी है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अयोनि सैभम प्रसादी जप। जप साहब गुरु ग्रंथ। अर्थात भगवान एक है जिनका नाम सत्य है, जो करन करावनहार है, मूल पुरुष है। उनको किसी से भय नहीं, किसी से वैर नहीं है, जो कालातीत है, जन्म मरण रहित है। शिव बाबा परम शिक्षक बन अपने बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। यही उनकी कृपा है। उन्हें याद करना ही प्रसाद है। एक बल एक भरोसा। अर्थात एक परमात्मा पिता में निश्चय
तथा उनकी शक्ति पर विश्वास हर कार्य में सफलता प्राप्त कराता है। एक बाप दूसरा न कोई। लौकिक व्यवहार में रहते हुए, लौकिक से तोड़ निभाते हुए मन में सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है और उनसे ही सर्व संबंधों का रस लेना है। बुद्धि में एक के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात एक व्यक्ति अकेला झगड़ा नहीं कर सकता। हमेशा गलती दो तरफ से होती है। जैसे दो हाथ के बिना ताली बजाना असंभव है, ऐसे झगड़ा भी दो के संस्कारों के टक्कर से शुरू होता है। आगे और भी हिंदी कहावतें हैं जिसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।